नमस्ते दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अभिक मुखर्जी और आप देख रहे हैं फिन एलिवेट। वी आर लिविंग इन ए फ्री कंट्री, दैट्स ग्रेट, बट हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट यू आर फ्री? If you think that you are free, then you don't need to watch this video. You can leave. But if you think that you are not free, आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 effective ways to achieve financial freedom. 10 ऐसे अनोखा रास्ता जो आपको फिनेंशियल आर्थिक स्वाधीनता के ओर ले चलेगा, आपको आर्थिक रूप से स्वाधीन बना के ही छोड़ेगा। सिर्फ आपको ये मान के चलना है कि हमें आज इसी दिन से ये प्रॉमिस करना है, ये प्रतिज्ञा लेना है खुद को कि हम फिनेंशियली फ्री नहीं होने तक अपना प्लान नहीं छोड़ेंगे। पॉइंट नंबर 1 इज बिल्ड अ पाइपलाइन। बिल्ड अ पाइपलाइन क्या चीज है? किसका पाइपलाइन बिल्ड करें? इसी को हम पैसिव इनकम भी बोल सकते हैं, रेसिडुअल इनकम भी बोल सकते हैं और साइड हसल भी बोल सकते हैं। वॉट एवर यू वांट टू से इट, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू बिल्ड अ पाइपलाइन। जब तक आप एक्टिवली काम करेंगे तब तक आपको पैसा मिलता रहेगा। दिस इज ऑल वी नो एंड ऑल वी डू। वी एक्सचेंज आवर टाइम, वी एक्सचेंज आवर मेरिट, we exchange our skills, then we get some money as salary or as incentive or as whatever things may be, but we have to give active participation. जब काम नहीं करेंगे तो हमें पैसा नहीं मिलेगा। इसी जगह पे आता है पैसिव इनकम का रास्ता। हम काम नहीं करेंगे फिर भी हमें पैसा आते रहेगा। कैसे? हाउ? राइट ए बुक, give a property to rent, join a network marketing company, join a side business as a silent partner भी हो सकते हैं। जब आप काम नहीं करेंगे फिर भी आपका सिस्टम, आपका बिजनेस, आपका नेटवर्क, आपका बुक, आपका प्रॉपर्टी आपको रेवेन्यू जनरेट करता रहेगा। अगर आप पाइपलाइन बिल्ड नहीं करेंगे तो आप कभी भी फिनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। मार्क माय वर्ड। Point number 2 is increase cash flow and start investing. कैश फ्लो बढ़ाए तो बढ़ाए कैसे? जब तक आप काम करेंगे तब तक आपको पैसा मिलेगा। दिस इज वन वे टू इंक्रीज कैश फ्लो, बट दिस हैज सम लिमिटेशंस। जब तक आप काम करेंगे तब तक पैसा मिलेगा, जब काम नहीं करेंगे तब नहीं आएगा। ये लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में बहुत लोग हैं जिसका काम बंद हो गया है, तो वो क्या करेंगे? उसका काम बंद हो गया तो कैश फ्लो भी बंद हो गया। तो इसी जगह पे फॉलो द पॉइंट नंबर 1, वी हैव टू बिल्ड अ पाइपलाइन, जहाँ पे आपका काम बंद हो गया पर पैसा आते रहे। तो टारगेट यही होना चाहिए, हमें कैश फ्लो बढ़ाना है। जो भी करे हमें टारगेट यही रखना है। 7 ऐसे वेज हमें खोलना है, 7 ऐसे कॉरिडोर हमें बनाना है जिससे हमें कैश फ्लो आता ही रहे। एक तो हो गया आपका एक्टिव इनकम, अगर वो नहीं रहा तो भी मुझे 6 मोर वेज आर देयर व्हिच कैन जनरेट मी कैश फ्लो। अब आप सोच लीजिए कौन सा जरिया हो सकता है आपका पैसिव इनकम का फ्लो ऑन करने के लिए। जब हो जाएगा कैश फ्लो भी ऑटोमेटिक आता रहेगा, पैसा आएगा, फिर उसे अपने हिसाब से डाइवर्ट करना। दिस इज द आर्ट एंड स्किल, यही हमको सीखना है। दैट इज द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द कैश। अब इन्वेस्ट करने के लिए तो बहुत सारे फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, कहाँ पे लगाए? दैट मेक्स अस कन्फ्यूज्ड। और तब हम सोचते हैं किससे बात करें, किससे सलाह लें, किसे पूछे कि क्या मुझे करना चाहिए और क्या नहीं। इस प्रॉब्लम का भी तोड़ है। देखते रहिए आखिर तक मेरा वीडियो। 10 नंबर पॉइंट में जाके आपको एक इसका आंसर मिलेगा। सेट अ गोल। आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है
तो आपको ज़िंदगी में लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका लक्ष्य नहीं है तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इट्स ए प्रूवन फैक्ट। तो आपको आगे जाने के लिए अभी अगर प्लान है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आज अभी डिसाइड कर लीजिए व्हाट्स योर गोल इन योर लाइफ। लाइफ का ज्यादा दूर जाने का जरूरत नहीं है। आज से 10 साल बाद आप खुद को कहां देखना चाहते हैं, दैट इज योर मोटो, दैट इज योर फर्स्ट गोल। और आपकी जिंदगी में इमरजेंसी आना ही है, आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ लाइफ इवेंट्स आना ही है। अगर आपको शादी नहीं हुआ तो आपको शादी करना है, आपका शादी हो गया तो आपको बच्चा लाना है, आपका बच्चा आ गया तो उसको स्कूल में भर्ती करना है, वो अगर स्कूल में है तो उसके पढ़ाई का खर्च, आपका पेरेंट्स है तो उनके लिए भी आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। दैट इज ऑल योर लाइफ इवेंट्स। तो आज से 10 साल बाद आप जहां भी जाना चाहेंगे, आपका गोल जो है उस गोल में लाइफ इवेंट्स भी आपको इफेक्ट करेगा। ये भी आपको कवर करना है। कैसे करेंगे, उसके लिए भी डिटेल प्लानिंग है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज यूनिक एंड देयर लाइफ इवेंट्स आर यूनिक, देयर पोर्टफोलियो एंड बैलेंसिंग इज यूनिक, देयर गोल्स इन लाइफ इज यूनिक। सो एक आदमी का फिनेंशियल प्लानिंग दूसरे आदमी के लिए लागू नहीं होगा। पॉइंट नंबर 4, राइट डाउन योर बजट, क्रिएट योर ओन इनकम एंड एक्सपेंस पोर्टफोलियो। बजटिंग होना जिंदगी में बहुत जरूरी है। कहाँ से क्या आएगा, कहाँ क्या जा रहा है, सबको नोट डाउन करना चाहिए। इट्स बीइंग सेड that writing down your expenses is a beginner habit. तो this is the most crucial part. देखिए, all is step by step. अगर आप बजट नहीं कर पाए, अगर आपको हिसाब ही नहीं है आपका कितना महीने में आता है कितना जाता है, तो फिर आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे? It's all a step by step process and all is important in itself. आपको अगर फाइनेंशियली फ्री होना है तो एवरी स्टेप को बारीकी से समझना पड़ेगा। अगर आप बजटिंग शुरू नहीं किए हैं तो बजटिंग करना शुरू कर दीजिए, और बजटिंग कैसे करेंगे इसके ऊपर डिटेल वीडियो हम बनाएंगे, आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम हर एक पॉइंट के ऊपर, हर एक मुद्दे के ऊपर डिटेल वीडियो बनाएंगे। देखिए, अब टाइम ज़्यादा नहीं है, बहुत डिस्कस करना है, इसलिए छोटा छोटा पॉइंट में बोल रहा हूँ। इसके ऊपर डिटेल वीडियो होगा, डोंट वरी। पे ऑफ योर बैड डेब्ट्स। डेब्ट्स 2 तरह के होते हैं, अच्छा और बुरा। अब अच्छा वाला क्या है, वो तो ठीक ही है, होम लोन होता है, क्रेडिट कार्ड्स होता है, वो अच्छा वाला होता है जब तक उसका आपका बर्डन ना बन जाए। और बुरा वाला क्या होता है, आपका पर्सनल लोन। दिस इज ए बैड थिंग। हमें पता है कि सभी को कोई शौक नहीं है लोन लेने का। कुछ बंदे होते हैं उनका साइकोलॉजी अलग है, वो खरीदने के लिए लोन लेते हैं, वो छोड़ दीजिए। पर ज़्यादातर आदमी लोन लेना नहीं चाहते हैं। दिक्कत आता है तभी ना इंसान को लोन लेना पड़ता है। तो हमें टारगेट लेना पड़ेगा ये कि सब कुछ करेंगे उसके पहले अपना लोन को हम क्लियर करेंगे। क्लियर योर बैड डेब्ट्स फर्स्ट, देन वी थिंक फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ऑल। अगर आपका इमरजेंसी फंड क्रिएट नहीं हुआ तो यू आर इन बिग ट्रबल। सोचिए, आप एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं 10 इयर्स गोल को दिमाग में रखते हुए। आपका कुछ इक्विटी में भी एक्सपोजर है, अभी बाजार डाउन है, इक्विटी भी डाउन है। अब अगर एक इमरजेंसी आ गया आपको, तो आप क्या करेंगे? लॉस में निकालेंगे? नहीं, हम उसको हाथ नहीं लगाएंगे। अगर उसको हाथ नहीं लगाना है तो फिर क्या करना है? सबसे पहले जैसे ही कैश फ्लो आना शुरू हो गया, सबसे पहले इमरजेंसी फंड क्रिएट करो, जहां पे जब भी जरूरत पड़े तभी पैसा उठा पाओगे, और उसको कहीं लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक 6% वाला बैंक अकाउंट में ही रख दो। अब उसका भी कुछ अलग स्टोरी है, वो भी डिटेल में बताएंगे। सिर्फ दिमाग में रखो कि हमें एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। दैट्स इट। पॉइंट नंबर 7, ऑटोमेट योर इन्वेस्टमेंट। हमारा ये साइकोलॉजी होता है कि पैसा है पॉकेट में, चलो उसे खर्च करते हैं, चलो कुछ खरीद लेते हैं, चलो कुछ खा लेते हैं। ऐसा करके आपको ज़रूरत नहीं है पर आप एक्सपेंस करते रहते हैं। डोंट डू दैट। इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? इससे बचने के लिए आपको हैबिट बनाना पड़ेगा। जब भी
आपके हाथ में पैसा आए, उसे ऐसे सिस्टम बनाइए कि तभी वो इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो जाए। जहाँ जहाँ जाना है आपके अकाउंट से एक ही दिन में ECS बन के इलेक्ट्रॉनिकल सिस्टम में, इलेक्ट्रॉनिक चेक सिस्टम, उससे आपका पैसा जगह जगह में डाइवर्ट हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ, आपके अकाउंट में या हाथ में ज़्यादा पैसा नहीं रहा, आपको पैसा दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको लगेगा ठीक है चलो बाद में करेंगे, बाद में खरीद लेंगे, बाद में कुछ करेंगे, देखा जाएगा। इससे क्या होता है, आपका नेसेसिटी और लग्जरी में डिफरेंस आप समझ पाएंगे। जब बूढ़े हो जाएंगे तब हमें 2 करोड़ 3 करोड़ नहीं चाहिए। मैं जब 40 इयर्स का होऊंगा तब मुझे 2 करोड़ चाहिए। दैट शुड बी योर गोल। ये डिपेंड करता है, कोई बोलेगा 35 में मुझे 5 करोड़ चाहिए, हो ही सकता है, इट्स अप टू यू। असंभव बोल के दुनिया में कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग कॉल्ड इम्पॉसिबल। इफ यू चूज, इफ यू थिंक, ये जरूर हो सकता है एकदम। सिर्फ आपको विश्वास करना है। You have to believe in yourself and you have to believe in your dreams. You have to believe in your goals. Be disciplined and be well planned. Without discipline, you can't be successful. तो पहला बात, जो आपने अभी तक सोचा, जो आप तक अभी तक सुना, जो आपने अभी तक सीखा, ये सब तभी प्रैक्टिकल होगा जब आप डिसिप्लिन्ड होंगे। तो अभी तक जितना प्लानिंग आपने किया उस सब को एक डिसिप्लिन में ढाल दीजिए कि जो भी हो जाए इस डिसिप्लिन के ऊपर ही हम चलेंगे। जितने भी नाम आप सोच लीजिए, एलोन मस्क, वॉरेन बफे, जो भी नाम आप सुनिएगा, वो सभी अपने छोटे उम्र में ही डिसाइड कर लिया था उसे क्या चाहिए, और इसी के आधार पे वो अपना जिंदगी को ऑटोमेट किया। अब प्लानिंग तो आप कर लिए, डिसिप्लिन भी मेंटेन कर रहे हैं, पर जिंदगी और डेस्टिनी के ऊपर तो कोई किसी का हाथ नहीं है। ऐसा तो हो ही सकता है बीच में कोई मिसहैप हो गया, प्लानिंग में हैम्पर हो गया, तब क्या करेंगे? तब योर इमरजेंसी फंड विल हेल्प यू। जो प्लान कर लिया, जो ठान ले लिया, वो तो करना ही है। किसी भी हाल में उस प्लानिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। Point number 9, analyze yourself and understand your current financial position. आप जब वीडियो देख रहे हैं तभी सोच लीजिए आप कहां पे है, आपका फिनेंशियल स्टेज कहां पे है, कौन से फिनेंशियल सिचुएशन में अभी आप है, और इसके ऊपर बेस करके आपका नेक्स्ट गेम प्लान तैयार होगा। एनालाइज योरसेल्फ, आप कौन से तरह के इन्वेस्टर है उसे भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मैं खुद को एनालाइज नहीं कर पा रहा हूं, मैं आपको अपने आप का फिनेंशियल सिचुएशन को सुधार नहीं पा रहा हूं, देन यू नीड ए हेल्प। दैट इज पॉइंट नंबर 10। एंड पॉइंट नंबर 10, गेट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। फाइनेंशियल एडवाइजर मतलब कौन? वो जो म्यूचुअल फंड बेचता है? नो 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 नो, ही इज नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर, ही इज योर म्यूचुअल फंड एजेंट। Sometimes he says himself as mutual fund advisor. He is a mutual fund agent. The main priority is not you. The main priority to sell the product of their company. That is the main motto. Your financial advisor is not your insurance policy agent. No. He is not. A financial advisor, a financial consultant is a person whose main priority is you. Your financial health, your financial goal, your financial freedom planning, that is the only priority of a financial advisor. He is unbiased, he is not selling anything, he is just guiding you, just helping you, just supporting you. जब भी दिक्कत आए अपने financial advisor को कॉल कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि क्या आपके लिए सही होगा और क्या नहीं, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ कि मुझे 5 साल में ये पैसा भी मिल जाए, या कोई इमरजेंसी आए तो भी कवर हो पाए और अच्छा खासा इंटरेस्ट भी मिले। मतलब ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना है, रिटर्न भी ठीक ठाक मिलना चाहिए और इमरजेंसी भी फुलफिल हो जाए। तो आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। वही एक बंदा है जो आपको सही सलाह दे सकता है। If you want more details,
हम हैं यहाँ पे बैठे आपके लिए एकदम फ्री. You can ask us anything. So, if you want to get rid of financial crisis, you want to get rid of financial turbulences, अगर आप चाहते हैं कि financial जो चिंता है उससे मुक्त होना है हमें, then you are in the age of financial freedom. This is the right time for you to be financially free. Thank you for today. अगर आप थोड़ा भी सोचते हैं कि मैं सही बोला हूं, कुछ भी सही बोला हूं, इस वीडियो को एवरी इंडियन के पास शेयर करो. एवरी इंडियन शुड नो, एवरी इंडियन शुड लर्न व्हाट इज द इंपॉर्टेंस टू बी फाइनेंशियली फ्री. थैंक यू.